दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी और आज का ये वीडियो मैं किसी खास मकसद से बना रहा हूं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि इस समय हम लोग एक बहुत बड़ी पेंडेमिक से जूझ रहे हैं। इनफैक्ट अभी हम पूरा निकले नहीं हैं। बहुत सारे लॉकडाउन हम लोगों ने, लंबे लंबे लॉकडाउन हम लोगों ने देख लिए। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स जा चुकी हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। अगर जॉब है भी तो सैलरी बहुत बड़ी बड़ी कट हो चुकी है। यानी हर इंसान लगभग बहुत बड़ी विपत्ति में है। लेकिन क्या यह विपत्ति का समय भी हमें संपत्ति की ओर ले जा सकता है? मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यह विपत्ति का समय भी हमें संपत्ति की ओर ले जा सकता है। बस हमें कैलकुलेटेड 4 कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज का ये होने वाला है। अगर आप समझना चाहें तो आज का वीडियो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। दोस्तों कहते हैं कि हर रात के बाद सुबह का आना तय है। क्यों आना तय है? क्योंकि धरती लगातार चक्कर लगा रही है, रुकती नहीं है, गतिशील है। उसी तरह चाहे जितनी मर्जी बड़ी विपत्ति आ जाए, आपका संपत्ति की तरफ जाना तय है। बस आपको लगातार कदम आगे बढ़ाते जाना होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सबसे इंपॉर्टेंट 4 कदमों की बात करूंगा जो गारंटेड आपको विपत्ति से निकालकर संपत्ति की ओर ले जाएंगे। वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं पहला कदम। सबसे पहले अपना फ्यूचर विजन बनाएं। मैं जानता हूं विपत्ति के समय, ऐसे मुश्किल समय में फ्यूचर विजन बनाना, उसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना फ्यूचर विजन बनाएं। क्योंकि जहां फ्यूचर विजन नहीं होता वहां पर लोग नष्ट हो जाते हैं। आप अपनी कंसंट्रेशन और अपनी एनर्जी को कहां रखते हो, इसी से यह तय होगा कि आप कहां जाएंगे। विपत्ति के समय आने वाली प्रॉब्लम के ऊपर ही अगर आपका ध्यान है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी कंसंट्रेशन को अब भी अपने फ्यूचर विजन के ऊपर बनाए रखते हैं, विपत्ति के बावजूद बनाए रखते हैं, तो आप विपत्ति काल को सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। सर, विपत्ति काल को भी सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल कर लेंगे। अब मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो आपको बड़े ध्यान से समझने चाहिए। नंबर 1, वो बड़ी पिक्चर क्या है जो मेरे भविष्य के लिए मेरे पास है। ध्यान रखना सर, मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बॉल हाथी की तरफ उछालेंगे, हाथी की तरफ मारेंगे, तो वो बॉल कहीं ना कहीं जाकर लगेगी और वो हाथी ही होगा। लेकिन अगर आप वही बॉल चींटी की तरफ फेंक कर मारेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो बॉल चींटी को छू भी पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग में बड़ी पिक्चर आज भी आपको बनानी ही पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिए कि वो बहुत बड़ी पिक्चर क्या है जो मेरे भविष्य के लिए मेरे पास है। दूसरा पॉइंट, मैं इस विपत्ति को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या अलग कर सकता हूं। तीसरा पॉइंट, अगले 3, 6 और 12 महीनों में मैं खुद को कौन से गोल हासिल करता हुआ, कौन से गोल अचीव करता हुआ, कौन से टारगेट हिट करता हुआ देखना चाहता हूं। नंबर 4, मैं इस विपत्ति का इस्तेमाल सीखने के लिए कैसे कर सकता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि मैं इस विपत्ति का इस्तेमाल सीखने के लिए कैसे कर सकता हूं। दोस्तों बहुत सारे लेसन ऐसे समय में कुदरत ने हमें दिए हैं और अगर ऐसे समय में हम इन लेसन से कुछ ले ही ना पाएं, कुछ ग्रहण ही ना कर पाएं, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस विपत्ति ने हमें क्या सिखाया, ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात करूंगा दूसरा कदम। दूसरा कदम है एक डिसीजन लें, एक निर्णय लें। सक्सेस और फेलियर दोनों ही डिसीजन है। एक बार जब आप अपना
फ्यूचर विजन सेट कर लेते हैं तो अब आपको यह ठान लेना चाहिए कि विपत्ति के बावजूद आप जीतने जा रहे हैं, क्योंकि हर सफल बिजनेसमैन यह जानता है कि निर्णय या डिसीजन सफलता के फॉर्मूले के अखंड हिस्से हैं सर। अगर सक्सेस चाहिए तो निर्णय और डिसीजन आपका एक होना ही पड़ेगा, चाहे सामने कोई भी विपत्ति हो। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन इससे जीतने का निर्णय लेते हैं, इससे जीतने का डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके सलाहकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सर, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके सलाहकार कौन है। नेगेटिव सलाह देने वाले लोग आपको विपत्ति से बाहर ला ही नहीं सकते सर, इसलिए आपको पॉजिटिव सलाह देने वाले लोगों के साथ जुड़ने का डिसीजन, जुड़ने का निर्णय लेना होगा। ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का डिसीजन लेना होगा जो आपके फ्यूचर विजन और ड्रीम्स के अकॉर्डिंग सोचते हो। यह नहीं कि आपकी सोच इधर है और उनकी सोच इधर है, नहीं सर। ऐसे लोग सेलेक्ट कीजिए जो आपके ड्रीम्स और आपके फ्यूचर विजन के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। ऐसे समय में बहुत सारे काम एक साथ मत करें सर, बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए आगे ना बढ़ें। सिर्फ एक ही काम, एक ही बिजनेस करने का डिसीजन लें, बहुत चीजों की तरफ फोकस ना करें। तीसरा कदम, बहुत इंपॉर्टेंट कदम, कर्म करें, टेक एक्शन। आपका फ्यूचर विजन और डिसीजन सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा अगर आपने अपने डिसीजन पर एक्शन नहीं लिया। चीजों को अपने आप होने देने का इंतजार मत करो सर, उठो और अपनी पूरी ताकत लगा दो। कहते हैं ना, प्लेट में पड़ा हुआ खाना भी अपने आप आपके मुंह के अंदर नहीं आता। ये समय है, ये समय है सर जब आपको अपने आलस को त्यागना होगा। अपने आलस को त्याग कर अपने डिसीजन पर जबरदस्त एक्शन लेने का समय है सर। घड़ी पर ध्यान मत दो, मैं कहना चाहता हूं अपने काम के घंटे बढ़ा दो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप इस विपत्ति के समय को संपत्ति में ना बदल सको। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट कदम, इच्छा रखो। इच्छा को इंग्लिश में कहते हैं डिजायर, और मैं ये कहना चाहता हूं कि डिजायर नहीं बल्कि बर्निंग डिजायर रखो सर। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिजायर नहीं बर्निंग डिजायर रखो, क्योंकि आपकी बर्निंग डिजायर वो एनर्जी है जो आपसे असंभव काम भी करवाने की ताकत रखती है। मुझे जीतना है और मुझे जीतना ही जीतना है, इन दोनों में फर्क होता है। मुझे चाहिए और मुझे चाहिए ही चाहिए, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। किसी ने कहा है, हिम्मत नहीं तो शोहरत नहीं, और जोखिम नहीं तो पुरस्कार नहीं। सिंपल सी बात है सर, संपत्ति का बीज जोखिम ही है। नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो गेम। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, संपत्ति का बीज जोखिम ही है। आपको जोखिम लेने होंगे, जोखिम लेने होंगे, जोखिम लेने होंगे, रिस्क लेने होंगे, रिस्क लेने होंगे और रिस्क लेने ही होंगे, तभी ये विपत्ति का समय आपको संपत्ति की तरफ लेके जाएगा। दोस्तों, ये 4 कदमों के ऊपर आज मैंने बात की है। बहुत इंपॉर्टेंट चारों कदम है, ध्यान से एक एक कदम के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। और आज की बातचीत मैं यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में कुछ नया एडिशन जरूर करेगा, आपकी जिंदगी में कुछ नया जोड़ के जरूर देगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।